मुसलमानों को मारो, काटो, घर तोड़ दो, लिंचिंग कर दो, उनकी बेटियों का नकाब, हिजाब हटाने के नाम पर मुसलमानों का बहिष्कार कर दो, उनकी दुकान तोड़ दो, उन्हें मार डालो क्योंकि धर्म का गमछा गले में डाली, भगवा झंडा उठाए, बेरोजगारों और गुंडे को रोजगार मिल गया है, सैलरी भी मिलने लगी है और तो और बड़ी पार्टियों में जाने का मौका भी मिल जा रहा है। जितना बड़ा गुंडा होगा वो उतना ही बड़ा ऑफर पाएगा, जैसा कि आज के वीडियो में है। इस गरीब बंगाली समोसे वाले के साथ जो कुछ हुआ, मुस्लिम दुकान तोड़ने मारने पर इनाम मिला, इन लोगों को माला पहनाई गई, गोदी एंकर स्टूडियो में खुशी से नाचने लगे, समोसा पेटीज पेस्ट्री खिलाने की बात करने लगे, कुर्सी से 2-2 किलोमीटर ऊंचे उठ कर वाहवाही करने लगे। पूरी खबर बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। पिछले 20 सालों से कोलकाता की गलियों में पेटीज बेचकर अपने परिवार का पेट पालने वाले सिराजुल आज शहर छोड़ने पर मजबूर हैं। 2 दशक की मेहनत, पहचान और रिश्तों के बाद भी उनके हिस्से में आया सिर्फ डर और बेइज्जती। मैं बार बार यही सोच रहा था कि मेरा गुनाह क्या है, ऐसा सिराजुल का कहना है। मैदान के बाहर मैं सिर्फ पेटीज तो बेच रहा था। कुछ लोग आए, उन्होंने पूछा चिकन पेटीज है क्या, फिर मेरा नाम पूछा और अचानक से मुझ पर टूट पड़े, मुझे मारने लगे, पीटने लगे मेरा नाम पूछते ही। फिलहाल उसकी पत्नी का भी ये कहना है कि जब मैंने अपने पति का यह वीडियो देखा, हम फूट फूट कर रोने लगे। उस दिन से घर में किसी ने खाना तक नहीं खाया। रात भर यही सोचते रहे कि जिस शहर में 20 बरस गुजार दिए, वहां ऐसा भी हो सकता है। हमले के बाद से सिराजुल ने चिकन पेटीज बेचना बंद कर दिया। भगवा गुंडों का दहशत इतना ज्यादा है, सिर्फ एक हमले ने 3,000 रुपए से ज्यादा का सामान खराब हो गया और उससे बड़ा नुकसान उसकी हिम्मत और रोजगार का हुआ है। उसकी हिम्मत टूट गई क्योंकि भगवा गुंडों ने उसको मारा, उसका सामान फेंक दिया गया, पैरों से कुचल दिया गया, रोजगार का बड़ा नुकसान हुआ। 20 साल की मेहनत को एक पल में डर ने तोड़ दिया और सिराजुल आज भी यही पूछ रहे हैं, मेरा कसूर क्या था। इन्हीं सब बात को लेकर करिश्मा अजीज लिखती हैं कि वह रही यूपी की पुलिस और एक तरफ 6 दिसंबर को ब्लैक डे लिखने पर वाली डॉक्टर शीबा खान को सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के नाम पर बिना देर किए गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ मौलाना असद मदनी का तस्वीर शौचालय में लगाकर उस पर शौच करने वाला ऋषभ ठाकुर अब तक खुलेआम घूम रहा है। ये दोहरी राजनीति कैसी है? तो क्या यूपी सरकार की नजर में सिर्फ एक ही तरफ की बात सांप्रदायिक उकसावा है? क्या दूसरे मामले में आंखें मूंद लेना कानून का हिस्सा बन चुका है? आप ही बताइए कि क्या कुछ चल रहा है। अगर एक पोस्ट डाली जाती है, तुरंत गिरफ्तारी बन जाती है, तो धर्म गुरु का अपमान, नफरत फैलाने वाली हरकत, ये क्या है? क्या मौलाना मदनी मुसलमानों के गुरु नहीं है जो उनका अपमान हुआ? ये सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश नहीं तो क्या है? किसी भी तरह के अपराध और हिंसा का समर्थन नहीं करती, लेकिन मेरे लिए देश के कानून का सम्मान ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। पर बहराइच हिंसा का मामला तो देखिए, यहाँ पर क्या हुआ आप सब जानते हैं कि पुलिस जो है करंट लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना जैसी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, जैसा कि उन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट भी दिया। लेकिन कोर्ट उनके पैरों को इस तरह से जलाया कि नाखून बाहर निकल आए, ऐसा उन्होंने बोला। देश में जाने कितने बेकसूर मुसलमानों की लिंचिंग हुई, उनका कोई अपराध भी सिद्ध नहीं हुआ, ना उनके घर में बीफ मिला, ना वो अपराधी थे, पर उनकी हत्या करने वाले लोगों को ना फांसी हुई ना उम्र कैद की सजा। जिस देश के कानून से न्याय खत्म हो जाए, उस कानून का सम्मान करना भी जुर्म है।
आएगा, इसलिए ये कानून की जिम्मेदारी है कि वो अपनी गरिमा बनाए रखे। लेकिन इसी सब पूरे मामले पर द वॉइस ऑफ पुअर लिखते हैं कि जब आरएसएस के पालतू उच्च पदों पर आसीन हों, फिर न्याय की उम्मीद ही करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जंगल राज चल रहा है और इस जंगल राज में सबसे सस्ता और अच्छा शिकार मुस्लिम समाज है। चाहे लोकप्रियता चाहिए हो या पार्टी में उच्च पद, बना दो, निशाना मुस्लिम समाज को ही है। दो गाली दो, जुल्म है, मिल गई सफलता पश्चिम बंगाल के लोगों को, जिस तरह से छूट भी गए। कलकत्ता की बैकशाल कोर्ट ने मुस्लिम चिकन समोसा विक्रेता को पीटने के आरोप में गिरफ्तार 3 आरोपियों को जमानत दे दी और इस जमानत से गोदी मीडिया आर भारत का एंकर खुशी से नाचने लगा। हिंदूवादी पार्टी के नेताओं ने अपने उसको पीटे जाने पर 2 आरोपियों को माला पहनाई और उन्हें, मतलब जो आरोपी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। उसमें वाहवाही बताई गई और साथ ही साथ उसको फूल मालाओं से सजाया गया। इनाम भी मिलेगा, कई बड़ी पार्टी में उसको पद भी मिलेगा, क्योंकि उसने दुनिया का सबसे बड़ा काम किया है कि एक गरीब बंगाली भाषी मुसलमान को मारा, पीटा और उसके समोसे फेंक कर पैरों से कुचल दिए। उसने बहुत बड़ा काम किया है। उसे तो नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के साथ जितना जुल्म लोग करेंगे उतने ही बड़ी पार्टी में उनको ऑफर मिल जाएगा। और ऐसे में गोदी एंकरों को मौका मिला और खुशी से गोदी एंकर आर भारत का बंगला भाषी चैनल खुशी से झूम उठा। वो कह रहा है उसके जमानत मिलने के बाद, आरोपी की जमानत मिलने के बाद वो खुशी से कुर्सी से झूम उठा और कह रहा है चीख चीख कर कि जमानत तो मिल गई है, लेकिन आओ मैं तुम्हें पेटीज खिलाऊंगा। यही नहीं दोस्तों, इनाम की भी भरपूर तैयारी है और अब इस व्यक्ति को एक बड़ी पार्टी गोद ले लेगी और इस गोद लिए हुए भगवा गुंडे मुसलमानों पर अत्याचार 4 गुना तेजी से करेंगे। और यही सब कुछ चल रहा है। शायद बात बुरी लग सकती है, लेकिन यही सब कुछ चल रहा है। मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। जिसमें कानून की बात की जाए तो अभी हाल ही में कानून की बात करने वाले संजीव त्यागी की बात, उन्होंने जिस तरह के सांप्रदायिक बातें की, उसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में है। आपने देखा कल इमाम साहब को अजान पढ़ने के बाद उन्हें मारा गया, और किसने मारा? पुलिस ने मारा, ये भी आपके सामने है। आज जिस अदालत ने सरफराज को फांसी की सजा और उसके 9 साथियों को उम्र कैद की सजा दी है, सिर्फ इस हवाले से, मनुस्मृति के हवाले से, तो आप ये सोचिए मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और आने वाले समय में इस देश का क्या होने वाला है। आप बाखूबी समझते हैं, समझिए इस चीज को और आवाज उठाइए। आपकी बातें छोटी अदालत नहीं सुन रही हैं, तो आप बड़ी अदालत में जा सकते हैं, बड़ी अदालत में अपनी बात की को रख सकते हैं। लेकिन आपको बड़ा ही समझदार होना है, बड़ा ही शांति से काम लेना है। किसी के उकसावे में उकस करके कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी और ये चाहूंगी कि इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्तों, ताकि हमारे हौसले बने रहते हैं और हम जहां जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, वहां से हम वो खबरें खींच कर आपके लिए लेकर आते हैं। नमस्कार।